नमस्कार, मैं हूं नवजोत और धर्म की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। चमत्कार की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज आप अपनी आंखों से चमत्कार देखेंगे। धर्म की इस खास पेशकश में आज हम दर्शन कराएंगे मां के कुछ ऐसे मंदिरों के जहां हर दिन लिखी जाती है चमत्कार की नई कहानियां। सबसे पहले चलते हैं इंदौर, जहां मां यशोदा गेहूं और चावल से दिखाती हैं चमत्कार। मां यशोदा का ये अपनी तरह का अकेला मंदिर है, जहां सूनी गोद और खाली झोली भरने के लिए भक्त अपने साथ लाते हैं अनोखा प्रसाद। गेहूं से भर जाती है गोद, चावल दिखाता है चमत्कार। कीजिए मां यशोदा की गोद भराई, हर इच्छा होगी पल भर में पूरी। बोलो जय मां। बिल्कुल सही सुना और देखा आपने, यहाँ पूजी जाती है मां यशोदा। भीड़ भंजनी दुख हरनी विश्व वंदिनी मां, यहाँ मां के करते हैं गोद भराई। सारे जो भी आए मन की मुरादें पाए मां। यकीन न हो तो देखिए इन तस्वीरों को, अपनी बारी का इंतजार करती इन श्रद्धालुओं को, हाथों में सजी पूजा की इन थालियों को। यहाँ कतार में लगकर महिलाएं घंटों इंतजार करती हैं ताकि मां की पूजा की साक्षी बनकर कर सके उनकी गोद भराई और पा सके उनका आशीर्वाद। इंदौर के राजपाड़ा के पास खाजुरी बाजार में बना है ये मंदिर। यहाँ पूजी जाती है कान्हा की मां यशोदा। अभी तक आपने राधा कृष्ण के मंदिर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन अपनी तरह का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ कान्हा को अपने आंचल में पाल पोस कर बड़ा करने वाली ममता की मूर्ति यशोदा माता को पूजा जाता है। दर पे तेरे आस लगाए आशा। वैसे तो मां सबकी सुनती है, लेकिन निसंतान महिलाओं के लिए ये उम्मीद की सबसे बड़ी किरण है। कहते हैं मां के मंदिर में आकर यदि कोई निसंतान महिला गोद भराई करते तो उसकी सोनी गोद हरी होते देर नहीं लगती। मां की पूजा के लिए एक मुट्ठी गेहूं या चावल लेकर करनी होती है मां की आराधना। जिन्हें पुत्र संतान की कामना होती है वो गेहूं से गोद भराई करते हैं, और जिन्हें कन्या संतान चाहिए होती है वो चावल से मां की गोद भरते हैं। हर माह की नवमी को अगर यहाँ विधि विधान से मां की पूजा कर ली जाए तो आंगन में किलकारी गूंजती देर नहीं लगती। मेरे 11 साल हो गए शादी है, कोई इशू नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। मुझे पता लगा कि यहाँ पे यशोदा माता मंदिर में, तो मैं यहाँ पे आके गोद भरी तो मुझे ये बेटा हुआ, 5 माह का बेटा मेरा। क्या नाम है? कान्हा नाम रखा इसका। यशोदा मां का मंदिर करीब 250 साल पुराना है। निर्माण के बाद से ही यहाँ भक्तों का जमावड़ा लगता आ रहा है। मंदिर में मां की गोद में नन्हे कान्हा है और साथ में खड़ी है राधा और रुक्मिणी। हमको बच्चा चाहिए था, इसीलिए हमको पता चला कि यहाँ गोद भरने से मतलब लड़का या लड़की होती है, तो फिर हम यहाँ पर आए और हमने गोद भरी। और आज यशोदा माता की कृपा से हम ये घर भरती है। यहाँ पे बहुत सुना था कि यहाँ पर गोद भरने से मनचाही मुराद अपनी पूरी होती है। जो भी बेटा बेटी आप चाहते हैं तो मना जाकर यहाँ पर गोद भराई होती है। कहते हैं मां यशोदा की पूजा करने से हर तरह के कष्ट कट जाते हैं। मां भक्तों पर डाल देती है अपने आंचल की छाया। यही नहीं, मां की आराधना करने से भक्तों को राधा कृष्ण और रुक्मिणी का आशीर्वाद भी मिल जाता है। राहुल करैया, इंदौर, आज तक। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से 25 किलोमीटर दूर बदरूल गांव के पास मौजूद है मां झुंगा देवी का ये मंदिर। मां के इस पावन धाम में प्रकट होने की कहानी भी बड़ी ही चमत्कारी है। देवी देगी घर का वरदान। नमो 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 नमो। देवी पूरी करेंगी आपकी मुराद। नमो नमो। संतान सौभाग्य का मिलेगा आशीर्वाद। झुंगा मां के दर्शन से किस्मत संवरेगी रातों रात। हरियाली बिखेरते पहाड़ों की चोटी पर विराजती हैं मां झुंगा। आसमान से बातें करती हैं मां झुंगा। भक्तों पर आशीर्वाद का अमृत बरसाती हैं देवी झुंगा।
के इस दरबार में आने वाले भक्त भी अपनी मैया की आराधना में दिन रात जंगल में मंगल किए रहते हैं। घने जंगलों में सुबह शाम गूंजता है देवी माँ का जयकारा। और यही जयकारा और आराधना पूरी कर देते हैं यहाँ आने वालों की हर कामना। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से 25 किलोमीटर दूर बदरूल गांव के पास मौजूद है मां झुंगा देवी का ये मंदिर। मां के इस पावन धाम में प्रकट होने की कहानी भी बड़ी ही चमत्कारी है। कहते हैं कि गांव में सालों पहले एक लड़की पैदा हुई जो कुछ दिनों के बाद गायब हो गई। एक दिन इसी गांव के रहने वाले दस्सा राम को एक सपना आया कि वो लड़की कोई साधारण बच्ची नहीं बल्कि देवी मां थी जो कि घने जंगलों में आज भी बैठी है। गांव वाले जब इस स्थान पर पहुंचे तो उन्हें मिली देवी की ये मूर्ति। कहते हैं तभी से यहाँ देवी की स्थापना कर उनकी पूजा करनी गांव वालों ने शुरू कर दी। कहते हैं कि यहाँ लोगों की हर प्रकार की मनोकामनाएं देवी पूरा करती हैं, लेकिन जिनकी घर से जुड़ी कोई इच्छा है उसे देवी कभी निराश नहीं करती। यही वजह है कि नौकरी की तलाश में गांव छोड़कर गए लोग भी यहाँ आकर घर के लिए फरियाद लगाना नहीं भूलते। यही नहीं, हर तरह की मुश्किल से भी देवी माँ अपने भक्तों को छुटकारा दिला देती हैं। गांव वालों के मन में झुंगा देवी का क्या स्थान है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि विवाह के बाद बहुओं को यहाँ विशेष तौर पर आशीर्वाद दिलाने के लिए लाया जाता है। यही नहीं, नवजात बच्चों को भी यहीं देवी से आशीर्वाद दिलाने के लिए माता पिता लाते हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त नाचते गाते हैं और देवी से खुशियों का आशीष लेकर अपने घरों को लौट जाते हैं। अशोक रैना, पालमपुर, आज तक। और अब आपको लिए चलते हैं गुजरात के खेड़ा जिले में, जहां मां मेलडी के दरबार में हाथों से तली जाती हैं पूरियां। खौलते तेल में भक्त कड़छी से नहीं बल्कि हाथों से तलते हैं पूरियां। कैसे होता है ये चमत्कार, आइए देखते हैं। आस्था का सबसे बड़ा सबूत है ये तस्वीरें। चमत्कार को अपनी आंखों से घटते हुए देख लीजिए आप। भक्ति और शक्ति की ये वो कहानी है जिसे सुनने भर से यकीन नहीं आ सकता। लेकिन अगर चमत्कार सामने ही घट रहा हो तो इसे भला कैसे झुठलाया जा सकता है। मां मेलडी का चमत्कार। हाथों से तली जाती हैं पूरियां, नहीं पड़ते हाथों में छाले। खौलते तेल में तली जा रही हैं पूरियां। और पूरियों को किसी छनौटे से नहीं बल्कि हाथों से निकाला जा रहा है। चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई और एक कतार में बैठे भक्त। हर जयकारे के साथ कढ़ाई में डाली जाती है गोल गोल पूरियां और फिर हाथों से उन्हें अच्छी तरह से सेका जाता है। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है कि आंख से खेलने के बाद भी भक्तों के हाथों में ना तो छाले पड़ते हैं और ना ही किसी तरह की तकलीफ होती है।
ये तस्वीरें गुजरात के खेड़ा की हैं, जहां बना हुआ है माता मेलडी का मंदिर। यह मन्नत पूरी होने पर यही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। जिसकी इच्छा माँ ने पूरी कर दी, वो भक्त यही माँ के मंदिर में अपने हाथ से पूरियां तलते हैं और फिर लगाते हैं माँ को भोग। खास बात ये है कि जिसकी मन्नत पूरी होती है, पूरियां उसे ही तलनी पड़ती हैं। इसके लिए पहले पुजारी सबसे पहले खौलते तेल की कढ़ाई से तेल निकालकर भक्तों पर छिड़कते हैं और दिखाते हैं माँ का चमत्कार, जो भक्तों के जीवन को सफल कर देता है। इसके बाद बारी आती है भक्तों की, जो पूरियां निकालते हैं। इस विधि को तावा भी कहा जाता है। मैं आज 10 साल से आता हूँ लंदन से। मैं लंदन का व्यक्ति हूँ और मैं 10 साल से आता हूँ माँ के लिए। और जो मेरी वाइफ ने जो मानता मानी थी वो उसकी पूरी हो गई है, तो इसलिए मैंने तावा किया और मेरा हाथ में कुछ हुआ नहीं। जो माँ तुम्हारे साथ होती है तो तुमको कुछ नहीं होता है, कोई कुछ जलन होता नहीं। माँ के आशीर्वाद से किसी को कुछ नहीं होता है। हम या किसी भी हो या किसी को कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं माँ के इस मंदिर में सैकड़ों सालों से इस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं भक्त, लेकिन आज तक कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। इस तावा की खास बात ये है कि इसे सिर्फ पुरुष ही बना सकते हैं। वो श्रद्धा तक की आस्था है, अंधश्रद्धा का सवाल नहीं है। श्रद्धा है यहाँ, श्रद्धा, आत्म श्रद्धा जो बोलिए, ये बात है यहाँ। क्योंकि माड़ी का जो है यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है, किसी को ऐसे प्रकट करने की बात नहीं है, मगर श्रद्धा के साथ आओ। तो यहाँ जो लोग बाग यहाँ जो बाधा बोलते हैं गुजराती में, वो बाधा रखते हैं कि भाई मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, मगर श्रद्धा से ये सब विषय है। तो यहाँ काम हो जाता है, तो बाद में यहाँ के तावा की बाधा पूरी करते हैं। कहा जाता है कि तावा की शुरुआत माँ मेलडी ने खुद ही की थी। उन्होंने एक बार अपने भक्त के सपने में आकर भक्तों को हाथों से पूरियां तलने का आदेश दिया था। इसके बाद से ही यहाँ ये परंपरा चली आ रही है। मन्नत पूरी होने के बाद भक्त यहाँ माँ को साड़ी भी चढ़ाते हैं। हाथों से पूरियां तलना ये कोई आम बात नहीं है, और वो भी पूरियां होने के बाद ना ही हाथों में जलन होती है और ना ही छाले पड़ते हैं। इसीलिए तो कहते हैं जहाँ श्रद्धा और आस्था होती है वहाँ सबूतों की कोई जरूरत नहीं रहती। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, खेड़ा। आज चंबा के पोल्हानी में मां काली विराजती के बीच खुले आसमान के नीचे। मां का ये मंदिर बेहद अनूठा है, क्योंकि मान्यता है कि चूड़ियां और त्रिशूल चढ़ाने भर से यहाँ महाकाली का आशीर्वाद पाया जा सकता है। चूड़ियों का चढ़ता है चढ़ावा। त्रिशूल से पूरी होती है हर कामना। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जैसे खुले आसमान में विराजती है माँ काली। तेरे ही गुण गाए भारती, करती हैं भक्तों का कल्याण। अम्बे तू है जगदम्बे। आस्था भरी आंखों और कामना भरे मन के साथ माँ काली के दर्शन के लिए बढ़ते हैं भक्तों के कदम। माँ काली का ये वो धाम जिनके दर्शन मात्र से प्राप्त होता है समस्त देवों की पूजा का फल। पहाड़ी रास्तों से होकर करीब 4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर माँ की भक्ति में लीन जयकारे लगाते हुए ये भक्त शक्ति की उस विशाल प्रतिमा का दर्शन पूजन करने पहुँचते हैं, जहाँ दूर होते हैं उनके समस्त कष्ट। दानव तल पर टूट पड़ो, माँ करके सिंह सवारी। कहते हैं 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पोल्हानी में माता के दरबार में भक्त त्रिशूल चढ़ाकर मां काली तक पहुंचाते हैं अपनी फरियाद।
इस पूरे इलाके में मां की महिमा का अंदाजा मां के आसपास चढ़ाए गए इन त्रिशूलों को देखकर ही लगाया जा सकता है। ये वही शिला है जहाँ से माता कुल्हानी जी त्रिशूल के रूप में सदियों पहले प्रकट हुई थी। और ये जो फटी हुई दरार देख रहे हैं आप शिला की, इसी में से माता जी एक त्रिशूल के रूप में निकली थी। अतः ये माता का प्रकट स्थान है जहाँ से माता कुल्हानी जी एक महाकाली के रूप में यहाँ से प्रकट हुए। कोल्हानी में मां काली एक कन्या के रूप में एक पत्थर से प्रकट हुई थी। यहाँ आज भी वो पत्थर मौजूद है जहाँ सुहागिन महिलाएं चूड़ियां चढ़ाकर अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और मां काली से सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद मांगती हैं। चढ़ाई हुई चूड़ियां जो है ये देख रहे हैं, ये माता को चढ़ाई हुई वही चूड़ियां हैं जो सुहागिन अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए माता को यहाँ पर आकर चूड़ियां चढ़ाती हैं। इस माता उनकी सुहाग की लंबी आयु प्रदान करती है। मां काली की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।